सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज हिम व्लॉग्स। तो आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड काउंसलिंग का जो अभी कट ऑफ आ चुकी है। जैसा कि मैंने शॉर्ट्स के माध्यम में आपको पहले ही बताया था, जो आपकी सेकंड काउंसलिंग की डेट है वो आपकी आ गई है 8 और 9 जुलाई। तो अब जो काउंसलिंग कराई जा रही है उस टाइम जो डेट आई थी उस टाइम आपकी कट ऑफ और कोई भी वैकेंट सीट्स का रेशियो नहीं बताया गया था कि कितनी क्या कट ऑफ जा रही है, क्या कितनी हर कोर्सेज में सीट्स वैकेंट है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपकी सेकंड काउंसलिंग की कट ऑफ और वैकेंट सीट जो ईच कोर्स में अवेलेबल है। और आप वीडियो के आखिर तक बने रहे जैसे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आपको हम स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका काउंसलिंग प्रोसेस। तो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या है, अभी आपको लिस्ट आ चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी हर कोर्सेज़ की। तो काउंसलिंग 2 दिन हो रही है, 8 और 9 तारीख को। फर्स्ट काउंसलिंग थी वो केवल 1 दिन में हो गई थी, तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी हर डिपार्टमेंट में। जो पूरा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव था वो पूरा बिजी था, इसीलिए अब काउंसलिंग 2 दिन रखी गई है। कुछ कोर्सेज़ की 8 तारीख को और कुछ कोर्सेज़ की 9 तारीख को। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं 8 जुलाई की। तो आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा। तो 8 जुलाई की देखिए, ये जो डाटा है ये आपकी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी है और हमारे पास भी है। और अगर आपको ये डाटा हमारा चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, जिससे कि आप ये डाटा कलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम अगर कोर्स की बात करें, फर्स्ट है आपका AIH, जिसकी UR की जो कट ऑफ है देखिए फिल हो चुकी है। एक साइड आपका मैंने कट ऑफ खोल रखी और एक साइड मैंने आपकी वैकेंट सीट्स खोल रखे ईच कोर्स की। तो अब कंपेयर में हम डिस्कस करेंगे किसका एडमिशन हो जाएगा या कितने मार्क्स से मतलब एडमिशन हो सकता है। तो इसमें तो कोई चांस ही नहीं है UR में, तो इसमें तो सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं। अगर बात करें EWS की, तो EWS में आपके ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं और OBC में भी आपके ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स बुलाए गए। और सेम अगर हम यहाँ देखें अब वैकेंट सीट्स की, तो EWS में आपकी 2 सीट हैं, OBC में आपकी 6 सीट हैं। मतलब 6 सीट में आपकी फाइट हो रही है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया। तो देखिए क्या होता है, अगर जो फर्स्ट काउंसलिंग में आए तो आपको पता होगा जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स रहते हैं पहले उन्हें प्रायोरिटी दी जाती है, जो उस टाइम प्रेजेंट रहते हैं। ये नहीं कि जो उस टाइम नहीं रह पाते उनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं तो उनको नहीं गिना जाता। उस टाइम पे जो प्रेजेंट रहते हैं आप सभी की पहले काउंटिंग होती है, आप सभी की डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, फिर वो रिजल्ट तैयार करते हैं और डिक्लेयर करते हैं उसी दिन। और एक डाउट और था कि एडमिशन वाले दिन कोई फ़ी वगैरह चार्ज होती, नहीं, एडमिशन के दिन आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 1 या 2 दिन में दिया जाता है लिंक और फिर उसकी आप फीस सबमिट कर सकते हैं। तो सेम हम बात करें अगले कोर्स की, जो कि हमारा एंथ्रो है। तो एंथ्रो में आपकी देखिए जो सभी कैटेगरी में है उनको सबको ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो सीट्स की बात करें तो UR में 7 सीट हैं, EWS में 2, OBC में 6, SC में 3, ST में 1, मतलब टोटल 19 सीट्स हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं, तो आप एंथ्रो के लिए आराम से आप आ सकते हैं। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी आप तीसरे नंबर पे, इसमें सारी सीट्स फिल हो चुकी हैं, केवल SC की बची हुई है। SC में अगर और वो भी और 1 सीट बची हुई है, आपको मेरे इस साइड दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सेकंड में वैकेंट सीट्स वाली में केवल 1 सीट और बुलाया सभी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स को है। तो मतलब अगर 1 सीट भी बच रही है तो सभी कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स उसका एडमिशन। तो सेम ऐसे बोटनी MSc का, तो हाँ अभी तक क्या था, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुलाया जाता, पर बोटनी में अप टू 45 सीट्स कितनी है UR में, 2, मतलब 45 और 45 के अबाव। तो आप लोग देख लीजिए, जिसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये भी 14 नंबर तक इस पेज में, नेक्स्ट पेज में 14 के नीचे है। और ये अगर आपकी बगल में ये PDF जिसमें वैकेंट सीट है, क्योंकि हम हर एक कोर्स की डिस्कस करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम थोड़ा मेन मोटे मोटे जो सब कोर्सेज हैं उनकी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका MBA हो गया, तो MBA में आपके ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट सभी को बुलाया गया है बिजनेस मैनेजमेंट में, और सीट्स आपकी टोटल हैं 21। ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको, UR में 9, EWS में 1, OBC में 2, SC में 6, ST में 1, मतलब टोटल 21 सीट अभी MBA में बच रही हैं, केवल बिजनेस मैनेजमेंट है। बाकी MBA में भी ह्यूमन एंड रिसोर्स में 18 सीट्स बच रही, फाइनेंस में 22 सीट बच रही, मार्केटिंग में 24 सीट्स बच रही हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म में 52 और हेल्थ एंड हॉस्पिटल में 29। मतलब अभी MBA में काफ़ी ज़्यादा आपकी सीट्स बच रही हैं हर एक कोर्सेज में। तो अब हम सेम बात करें अब अपने एक कॉमर्स और केमिस्ट्री के बारे में। अगर हम कॉमर्स का देखें MCOM का, तो MCOM में भी आपकी अच्छी सारी सीट्स बच रही, 43, मतलब अच्छा रेशियो है 43। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, एमएड की बात कर लेते हैं 15 नंबर पे। तो एमएड में भी आपकी देखें तो 48 सीट्स एमएड में बच रही, मतलब अभी सीट्स वैकेंट हैं। इसका मतलब बच्चों ने, मैंने आपको पहले ही बताया था
कट ऑफ इसलिए हाई जा रहा है क्योंकि सबसे अभी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अभी काउंसलिंग प्रोसेस चालू नहीं कराया है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले चालू करा दिया है। तो इसलिए सभी बच्चे अपना सीट सिक्योर और सेफ करने के लिए वो एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में उनके जो नियर बाय यूनिवर्सिटी रहती है या उनके होम टाउन के, फिर उसमें एडमिशन लेके यहाँ से विड्रॉ करा लेते हैं। फिर सेम आपका देखें तो हिंदी वगैरह और फोरेंसिक में भी काफ़ी मतलब सभी ऑल रजिस्टर कैंडिडेट्स को बुलाए गए और सीट्स भी काफ़ी, जैसे हिंदी एमए में देखें तो 22 सीट। अगर हम लॉ की बात करें, एलएलएम की, हम एलएलबी की भी बात करेंगे। अभी एलएलबी का कोर्स शायद 9 तारीख को काउंसलिंग होनी है, तो एलएलएम में भी आपकी 18 सीट्स बच रही हैं, 6 यूआर में, 2 ईडब्ल्यूएस में, 6 ओबीसी में, 3 एससी में, 1 एसटी में, मतलब काफ़ी सीट्स हैं अभी एलएलएम में भी। ये तो हो गए, आपको आप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप सभी देख सकते हैं। और ये दोनों पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब हम बात करते हैं, अब ये तो हो गई आपकी 8 तारीख को जो कोर्स थे, मैं एक बार आपको डिस्प्ले पे दोबारा दिखा देता हूँ और इन दोनों के चैनल पे आपको लिंक मिल जाएंगे हमारे। अब हम बात करते हैं 9 तारीख की, तो 9 तारीख के चलते हैं। 9 तारीख ये आपका आ जाता है 9 तारीख, 9 जुलाई। तो 9 जुलाई को ये कोर्सेज आप देख लीजिए। आपका है म्यूज़िक एमए, परसुइन म्यूज़िक, फिलोसफी, फिजिक्स, एमएससी, साइकोलॉजी। तो ये आपके कोर्सेज हो गए 9 तारीख वाले। इनमें भी अधिकतर देख रहे हैं तो हम सब में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को ही बुलाया जा रहा है, क्योंकि अब उनको लगता है जो सीट्स बच गई उसमें वो सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं, जो आ पाए या नहीं आ पाए। जो आ जाते हैं उनका एडमिशन हो जाता है, बेशक उसके मार्क्स कम हो, पर आप अगर आ रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप काउंसलिंग में आ ही जाएँ। तो हम अगर बात करें एम फार्म की, यहाँ पे एम फार्म का बहुत ज़्यादा क्वेरी था यूआर की। पहले तो हम कट ऑफ डिस्कस कर लेते, फिर एक क्वेरी बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा आ रही थी। तो एम फार्म की आपकी कट ऑफ गई है 40 यूआर की, और बाकी कैटेगरीज में ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे हम देखें अगर वैकेंट सीट्स में एम फार्म की, तो केवल यहाँ पे 25 सीट्स, मतलब अच्छा खासा रेशियो है एम फार्म में भी। 11 यूआर में, 2 ईडब्ल्यूएस में, 5 ओबीसी में, 5 एससी में और 2 एसटी, मतलब अच्छा रेशियो बच रहा है अभी एम फार्म में भी। सेम हम बात करें, अब आता है आपका 3 ईयर एलएलबी का। 3 ईयर एलएलबी में आपकी जो सीट्स हैं, मतलब पहले तो आप कट ऑफ देख रहे हैं कि यूआर की गई है 146 और ओबीसी की गई है 133 अप टू, और एससी की गई है 98 और एसटी की गई है ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो देखिए अभी भी एलएलबी की कट ऑफ जो है डाउन नहीं आई। फर्स्ट काउंसलिंग में भी काफ़ी हाई कट ऑफ थी, तो काफ़ी बच्चों का नहीं हुआ था, तो काफ़ी निराश हो रहे थे। तो अब सेकंड काउंसलिंग के लिए आप अपीयर जरूर हो कि आपका एडमिशन हो जाए। और हम सीट्स की बात करें तो सीट्स कितनी वैकेंट है, 11 सीट्स वैकेंट है आपकी यूआर में। ईडब्ल्यूएस में आपकी सीट्स फिल हो चुकी हैं, ओबीसी में 3 सीट्स, एससी में 2 और एसटी में 1, मतलब टोटल 17 सीट खाली हैं अभी स्कूल ऑफ लॉ में एलएलबी 3 ईयर प्रोग्राम में। और हम एक आध कोर्स की बात कर लें तो जैसे आपका हो गया सोशोलॉजी में सभी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स को बुलाया गया। मतलब अब जो भी क्या रहता है सेकंड काउंसलिंग में आपका क्या रूल रखते हैं वो लोग, फर्स्ट काउंसलिंग में जो हाई कट ऑफ के बच्चे रहते हैं वो सभी आ जाते हैं, तो मतलब अधिकतर लोगों का एडमिशन हो जाता है क्योंकि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ सीट्स रहती हैं। ये जैसे एमए वगैरह कोर्सेज हो गए, एम फार्म में भी एक अच्छा नंबर ऑफ़ सीट्स था, तो उनका हो जाता है। मतलब अधिकतर कोशिश करते हैं फर्स्ट काउंसलिंग में हो जाए, तो सेकंड काउंसलिंग में सभी बच्चों को बुलाते हैं। जो अपीयर हो पाए उनका तो हो ही जाए, और जो नहीं हो पाते उनका नहीं होता। अब आपको अगर कोई डाउट हो इस प्रोसेस में सेकंड काउंसलिंग का, सेम आपका जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो प्रोसेस हुआ था वही आपका सेकंड में होना है। सेम आपके डिपार्टमेंट में ही आपकी काउंसलिंग होगी, सेम आपको वही प्रोसीजर करना है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग का अगर आप पे फॉर्मेट नहीं है तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ये आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट ऐसा रहने वाला है जिसको आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं रहता वो करा। हाँ, एक डाउट और आ रहा था कि अगर हम सेकंड काउंसलिंग में नहीं आ पा रहे हैं तो हम क्या करें। अगर आपका कोई रिलेटिव है, हम अपने पापा को भेज दें, या मैं कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि आप मेरी काउंसलिंग करा दो, तो आप सभी को मैं बता दूं, अभी कुछ समय पहले भी मेरे पास एक बिजी शेड्यूल था क्योंकि मेरे सेम एग्जाम चल रहे थे, और अभी भी काफ़ी एक बिजी शेड्यूल है मेरे एनसीसी की वजह से, तो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं। पर मैं कोशिश करता हूं जब भी मैं फ्री होता हूं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं। अगर मुझे नहीं पता तो मैं कहीं और से कंफर्म करता हूं। तो ये मैं काउंसलिंग अभी नहीं करा सकता, इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। पर हाँ, अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई रिलेटिव आता है तो आप उसको करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बस उसमें अंडरटेकिंग में लिखा रहना चाहिए कि इसके बिहाफ में मैं एडमिशन काउंसलिंग में अपीयर हुआ हूँ, तो एक्सेप्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो आप मुझे बताइए, उस दिन मुझे कॉल करिए, तो पक्का मैं ऐसे कोई मेंबर या कमेटी को भेजूंगा जो उनको रूल बताएगी, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। आप थोड़ा उनसे बात कीजिए, सर ऐसी ऐसी बात है, तो एडमिशन करा देते हैं। सो अभी भी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।